नमस्कार साथियों, क्रीज क्रेज देख रहे हैं आप। मेरे साथ देवेश हैं और बात 21 तारीख के मैच से लेकर के आज होने वाले मैच की और फाइनल में क्या कुछ होगा इस पर करेंगे। बात करेंगे ग्राउंड पर जो आतंकियों जैसी हरकत हुई 21 तारीख को, उसकी भी बात करेंगे और कैसे पाकिस्तानियों को पाकिस्तान के ही जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं वो बुरी तरीके से उनको लताड़ रहे हैं चैनल्स पर, यूट्यूब चैनल्स पर, उसकी भी चर्चा करेंगे। और साथ में हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी की बदतमीजियों पर भी बातचीत करेंगे और आज का जो मैच है उसका स्वॉट एनालिसिस भी करने की कोशिश करेंगे कि क्या प्लस माइनस है दोनों टीम की, इस पर भी बातचीत और फाइनल में क्या कुछ होगा, तमाम सारी बातें हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा तो आखिरी तक बने रहिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। देवेश भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद प्रशांत भाई। क्या होने जा रहा है? क्या होना है, देखिए अब आतंकियों जैसी हरकत करेंगे, क्रिकेट खेलेंगे नहीं, बातों पे जोर रहेगा, तमाम क्रिकेट छोड़ के और चीजों पे काम करेंगे। तो इस नौबतें ऐसी ही आएंगी, आपको हर कदम पे हार का ही सामना करना पड़ेगा। और वही हुआ, भारत ने फिर तमाचा मारा, फिर बाहर कर दिया। मुझे थोड़ा सा, मैं पहले क्रिकेट की बात करते हैं, फिर उसके बाद इनकी हरकत की बात करेंगे। पाकिस्तान, अगर सिर्फ क्रिकेट की बात करें तो पाकिस्तान की मैच की अगर मैं आपसे 3 वजहें पूछूं तो क्या रहें? देखिए, इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, क्रिकेट पे ध्यान ना देके अन्य चीज़ों पे इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है। वो उसमें देखिए, मैं खिलाड़ियों का दोष नहीं मानता हूँ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसके लिए बहुत हद तक जिम्मेदार है। वो स्पोर्ट्स के साथ साथ पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, भले ही ब्लेम दूसरों को करते हों। मैच के पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हैं उनको इग्नोर कर देना, चलिए भारत के साथ आपने किया, पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में नहीं आए, वो ठीक था। लेकिन जो अन्य मैचेस हैं जो आपके साथ दुबई के साथ हैं या अन्य टीमों के साथ मैचेस हैं, उनमें आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी। और इंडिया के साथ जो 21 तारीख को मैच हुआ, उससे पहले भी आप पाकिस्तान ने जो है प्री मैच जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी थी। और अगर आप करते भी हैं तो उसमें इंडियन जर्नलिस्ट नहीं होते हैं। अच्छा। लेकिन भारतीय टीम जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है तो उसमें सारे देश के जो भी रहते हैं, एशिया के, मुझे लगता है कि मैं एक बात जो मैं समझ पा रहा हूँ वो ये कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम मैच खेलने नहीं आई थी एशिया कप। क्या ऐसा लग रहा है आपको भी? बिल्कुल। ये देखिए, जो टीम इस समय है उसको लेके तो यही कहा जा सकता है कि जो एक प्रॉपर टीम होती है, एक एक्सपेरिमेंट करने की जो सोची उन्होंने, नए कोच बने उनके माइक हैंसन, तो उन्होंने भी एक एक्सपेरिमेंट करने की सोची। तो उस हिसाब से जो आपकी बात है वो काफी हद तक सही है कि वो पूरी तरह से ग्राउंड पे मौजूद ही नहीं है अन्य जगहों पे। मतलब जिस तरीके का खेल रहे हैं, चाहे उनकी बैटिंग लाइनअप हो या फिर बॉलर्स की बात कर लें, उनके स्पिनर्स की बात कर लें, मतलब ऐसा लगता है कि यार हमारे यहाँ इंडिया के जो 16-17 साल के लड़के हैं जो ग्राउंड्स पे मैच खेलते हैं, गली मोहल्ले का जो क्रिकेट खेलते हैं, उनको अगर इनके सामने लाया जाए तो पटक के मारेंगे फिर। बिल्कुल। देखिए ना, जिस तरह का ब्रांड ऑफ क्रिकेट इंडियन क्रिकेट टीम इस समय खेल रही है, वो पाकिस्तान, और ये खुद भी उस चीज को एडमिट करते हैं कि उसमें ही अभी दूर दूर तक नहीं है। हालांकि जिस दिन मैच जो शुरू हुआ, पाकिस्तान का इंटेंट बड़ा जबरदस्त था। तो जब शुरू में बॉले हिट करना जो फरहान है उसने शुरू करी, फखर जमान ने शुरू करी, तो लगा कि हाँ ठीक है, पाकिस्तान एक इंटेंट के साथ आया है। उसके बाद फखर जमान आउट भी हो गया, उसके बाद सैम अयूब ने भी 3 डक के बाद चौका वौका मार के शुरुआत करी। तो लगा कि आज बड़े एटीट्यूड और एक एग्रेशन के साथ पाकिस्तान उतरा है। हालांकि वो जीत में उनके तब्दील नहीं हो पाया, कोशिश बड़ी भरसक करी इन्होंने। और थोड़ी सी इंडियन टीम से भी कैच छूटे, कुलदीप यादव से, अभिषेक शर्मा से। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, लेकिन उस दिन देखने को मिला। मतलब इंडियन टीम जीती, भले ही वो 6 विकेट से मैच जीत गई हो, लेकिन उसमें भी इंडियन टीम भी उतनी लय में नहीं दिखी, आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं कह सकता हूँ, देखिए उसके पीछे भी कारण है, क्योंकि उससे पहले ओमान से मैच पड़ा था इंडियन क्रिकेट टीम का। उन्होंने बड़ा लाइटली वो मैच भी लिया और पाकिस्तान से जिस तरह से जीते थे, मैं लाइटली तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ थोड़ा हल्का रख के चल रहे थे। और जसप्रीत बुमराह का भी ऑफ डे था, इसलिए बहुत समय बाद मेरे ख्याल से ऐसा हुआ होगा कि वो 4 ओवर में 45 रन खाए और विकेट लेस गए। जसप्रीत बुमराह को एक भी विकेट नहीं मिला है। मतलब ये बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात हुई उस दिन। मतलब आप जैसे अगर ये हम समझें कि अभी की जो टीम इंडिया है, क्या वो टॉप 3 क्रिकेट टीम से भिड़ने की स्थिति में है, ये जो आप एशिया कप में जो टीम इंडिया देख रहे हैं?
बिल्कुल, ये तो मतलब आप समझ, इसीलिए हम T20 में रैंकिंग में नंबर 1 है, हाँ। ओडीआई में रैंकिंग में नंबर 1 है, टेस्ट में नहीं है अभी फिलहाल। तो ये टीम तो किसी से भी टीम से जीतने का मादा रख सकती है, वो भी जब विराट नहीं है, रोहित नहीं है, बड़े नाम नहीं है नहीं, इनको आप ओडीआई में देखेंगे अब। और वैसे भी अब जो भारतीय क्रिकेट टीम का फ्यूचर है वो इन दोनों के बिना ही मानी है, क्योंकि अब मुझे लगता है जो ऑस्ट्रेलिया के साथ भी ओडीआई की सीरीज है वो भी कहीं इनकी लास्ट सीरीज ना हो। मुझे नहीं लगता कि इंडियन टीम मैनेजमेंट 2027 वर्ल्ड कप के लिए इन दोनों को देख भी रहा है, क्योंकि आप देखिए जिस तरह से लोग लाइन में लगे हुए हैं पीछे, और बेंच पे भी बैठे हुए अभी रिंकू सिंह, जितेश अवस्थी और तमाम प्लेयर, अर्शदीप जैसे अभी बेंच पे बैठे हैं। तो आप समझिए एक बहुत बड़ा टैलेंट, एक बड़ी लाइन, एक बड़ी लाइन लगी हुई है पहले से ऑलरेडी, जो लोग बैटिंग में बैठे हुए कि अब मौका दो उनको मौका भी नहीं मिल पा रहा है। बिल्कुल सही बात। अब बात करते हैं 21 तारीख में जो ग्राउंड पर जो चीज़ें घटी पाकिस्तान प्लेयर्स की। मैंने कई सारे प्लेयर्स को देखा कि किस तरीके से वो स्लेजिंग कर रहे थे, किस तरीके से वो मतलब एक हरकत, मैंने वो चीज़, वो तस्वीर मेरे दिमाग में छपी हुई है। एक क्रिकेट का व्यक्ति, एक क्रिकेटर ग्राउंड से वो एक हथियार चलाने की जैसे ट्रेनिंग नहीं ले लेते हैं पाकिस्तानी बचपन से ही, एक आतंकियों वाली जो हरकत होती है, जैसे जो आतंकवादी हरकतें करते हैं, वो आप क्रिकेट के ग्राउंड पर और एक ऐसे समय पे कर रहे हो जब आप सीधे तौर पर पूरे इंटरनेशनली एक्सपोज हो रहे हो वहां पर। बिल्कुल, मतलब इस तरीके से आप बल्ला दिखा रहे हो जैसे कि अभी जो आपने पहलगाम में किया वही आप दुबई में करने जा रहे थे शायद। और क्या पता अगर हाथ में बल्ला ना होता तो वही कर भी रहे होते ये साहिबजादा फरहान। हाँ। जो हरकत इन्होंने करी थी और उसको बड़ी अच्छे से वो डिफेंड भी कर रहे हैं। हाँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, उनसे जब इस बात को लेकर सवाल किया उन्हीं के जर्नलिस्ट ने, तो उन्होंने कहा मेरा सेलिब्रेशन है, मैं चाहे जैसे करूं। अभी तुम्हारा सेलिब्रेशन है तो क्या तुम बम फोड़ दोगे मैदान में? तो आपने और टीमों के साथ क्यों नहीं किया? हाँ। किसी भी, चलिए ओमान यूएई से जीतते आप उनके साथ कर देते, आपने भारत तो पता चला भारत का सेलिब्रेशन हो तो लाठियों से पिटना शुरू करने सेलिब्रेशन में, तो क्या ये उचित नहीं है ना ये बात? बिल्कुल। हमारे अभिषेक शर्मा ने भी 50 मारी, देखिए उन्होंने इस तरह से कोई हरकत नहीं करी, और बल्कि आपने अभिषेक शर्मा के साथ बदतमीजी की। बिल्कुल बदतमीजी करी। वो एक माइंडसेट लेके आए थे प्रशांत भाई की, जो जैसे जो है अगर हम अटैक करते हैं अभिषेक शर्मा या शुभमन गिल तो हम उनको बॉल से आउट नहीं कर पाएंगे, तो हम बातों से आउट करेंगे। हाँ, मतलब एक मेंटल प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश क्रिएट करेंगे ताकि वो आड़ा बाड़ा शॉट खेल के जो है एक आउट करने की कोशिश करें। लेकिन देखिए एक सीधी सी बात है, भारतीय क्रिकेट टीम के प्लेयरों को आप अगर छेड़ेंगे, परेशान करेंगे तो वो आपको घर तक छोड़ के आएंगे। भूल गए ना, युवराज सिंह को ये भूल गए, ये इरफान पठान को भूल गए, और इरफान पठान में लिखा भी। हाँ सही बात। इरफान पठान ने अपने तरीके से जवाब भी दिया है इनको। संडे कैसा रहा पड़ोसी हूँ, संडे कैसे रहा पड़ोसी, उन्होंने ट्वीट भी किया। तो ये चीजें देखिए, आप उनको छेड़ेंगे तो भैया वो घर तक छोड़ के आएंगे, और वो उन्होंने दिखाया भी। दोनों पंजाबी शेर हैं अपने, गिल और अभिषेक शर्मा 10 साल की उम्र से साथ में खेलते हैं प्रशांत भाई, और दोनों युवराज सिंह के चेले हैं। युवराज सिंह के चेले आप समझ लो। युवराज सिंह एक बार गुस्सा हो गए थे, आपको पता है कि इतिहास रच दिया था उस प्लेयर ने। और क्या किया था वो, आज तक इतिहास है, और कोई इतिहास तोड़ भी नहीं पाया। ना इतना मुश्किल नहीं है। आप देखिए उनको छेड़ेंगे तो उन्होंने 6 चक्कर। और ये शाहीन शाह अफरीदी के जो दामाद हैं वो भी बदतमीज है, ये भी बदतमीज है। दो बदतमीज ही एक दूसरे के रिश्तेदार हो सकते हैं। देखिए अंडर 19 से शुभमन गिल इनको मारता हुआ आ रहा है प्रशांत भाई, मैं आपको बात बताऊं, शाहीन शाह अफरीदी को। हाँ। लेकिन इनकी हरकत अभी भी नहीं सुधरी। हाँ। यहाँ आके चैंपियंस ट्रॉफी में भी मार खाए, जो अभी फरवरी में हुई थी, और अब फिर शुभमन गिल ने इनको आगे बढ़ के मारा, और मारने के बाद इशारा भी किया कि जाके बॉल उठा के। हम तो सोच रहे थे कि हरभजन सिंह वाला इतिहास एक बार कहीं ग्राउंड पर दोहरा देते तो ही मजा आ जाता। थप्पड़ शीशम वाला काम किया नहीं, देखिए वो इतना पॉसिबल नहीं है, हालांकि इंटरनेशनली मैच था। लेकिन इनको ऐसे नहीं छोड़ा जाना चाहिए। ये तो खैर मजाक की बात है, ऐसे छोड़ा नहीं जाना चाहिए। इस तरीके की जो चीजें आप गेम को खराब कर रहे हो, आप गेम में नया ट्रेंड सेट कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। आपको अगर जीतना है तो भाई आप अपनी बॉलिंग से कुछ एक्स्ट्रा करके दिखाइए। हाँ। आप अपनी फील्डिंग से, अपनी क्रिकेट से उस लेवल का क्रिकेट खेल के दिखाइए कि हाँ भाई हमने चुनौती दी। आप बच्चों की तरह खेल के हार जा रहे हैं, उसके भी हैमस्ट्रिंग ना होती गिल की तो वो भी आउट नहीं होता प्रशांत भाई, वो भी जो है पूरा मैच खत्म करके जाता है। इस तरह का वो बल्लेबाज है। लेकिन आप ये जो हरकतें थी, चाहे शाहीन शाह अफरीदी की हो, हारिस रऊफ की हो, राफेल उड़ा के दिखा रहे हैं। हाँ, राफेल उड़ा के दिखा रहे हैं बाउंड्री पे खड़े होके, तो आप भाई अपनी बॉलिंग से मैच को बनाओ ना कि हम लोगों ने जो उड़ाया है वो भी दिखा देते एक बार।
अगर ये राफेल ही दिखा रहे थे तो उधर दिखा देते कि इनका जो आका उधर बैठा हुआ है, जो लाशें गिन नहीं पाए, आज तक नहीं गिन पाए, वो भी गिन गिन के बता देते ऐसे उंगलियों पर कि हाँ इतने मारे थे तुमने। सही बात है। मैं तो वैसे भी हारिस रऊफ की बॉल पे जो विराट कोहली ने 2002 में मेलबर्न में नहीं अच्छी, आप वो वाला राफेल याद रखता हूँ। हाँ नहीं, आप ये भी देखो ना कि आपने जो कृत्य किया, जिस तरीके से आपने अपने 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 तरीकों का परिचय दिया, अपनी जाहिलियत का मुजाहिरा किया आप क्रिकेट ग्राउंड पर आकर के, उसके चर्चे आपके पाकिस्तान में ही, और आपके ही स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आपकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। और देखिए क्या नाम है उस चैनल का जिसने इनको कायदे से रिलाई की है? मेटा स्पोर्ट्स है। मेटा स्पोर्ट्स, हाँ। उसके महमूद भाई ने उनको बताया है कि भाई तुम्हारा काम बॉलिंग करना है, वो जो राफेल उड़ाना नहीं उड़ाना या उनका एयर प्लेन उड़ाना नहीं, वो उनके आर्मी पे आप छोड़ दीजिए। आपका जो काम है, आप जिस लिए ग्राउंड पे गए हैं वो करिए। उन्होंने तो जो करना था, मार खा गए वो वहां भी, और यहाँ आप भी मार खा रहे हो। तो उनका कहना है कि भाई आप कहीं तो सर उठा के जीने दीजिए हमको। हमारे पड़ोसी रोज हमको सोशल मीडिया पे गाली बक रहे हैं। खेल से तो आप जवाब दे नहीं पा रहे हो। बिल्कुल वही बात। फिर आप बल्ले का जो हैंडल दिखाओगे, कहोगे कि हाँ ये AK-47 है, AK-56 है, वही ट्रेनिंग दिखाओगे ना जो आप लोगों को कैंप में मिलती है। कि भाई अगर क्रिकेट में करियर ना बना होता तो शायद यहीं कहीं, हाँ क्रिकेटर नहीं होते तो फिर वही होते शायद जो दिखा रहे थे ग्राउंड पे। यही कहा जाएगा ना, अगर आप इस तरीके से संस्कार अपने दिखाओगे तो वही होगा। खैर छोड़ते हैं। आज जो मैच है, इस मैच के बारे में क्या, क्योंकि आज करो या मरो की स्थिति होगी, जो जीतेगा वो, जो हारेगा वो बाहर हो जाएगा। बिल्कुल, दोनों टीमों की, श्रीलंका पाकिस्तान दोनों करो या मरो की स्थिति में है। श्रीलंका बांग्लादेश से हार के आया है और पाकिस्तान इंडिया से हार के आया है। तो दोनों करो मरो की स्थिति में फंसे हुए हैं और दोनों पूरी जान झोंक देंगे। अबू धाबी में जो है मैच होना है आज का, और ये दोनों के लिए नया स्टेडियम होगा, मतलब इस टूर्नामेंट के हिसाब से, क्योंकि दोनों इससे पहले श्रीलंका के लिए भी और पाकिस्तान के लिए। हाँ, दुबई में खेल के गए, अब अबू धाबी में दोनों के लिए। वहां क्या लगता है कि पिछला जो इनका परफॉर्मेंस रहा श्रीलंका का और पिछला परफॉर्मेंस जो पाकिस्तान का रहा, कौन आपको लगता है कि कौन अपर हैंड में है? अपर एज किसका है? श्रीलंका का अपर हैंड है जी। वो तो देखिए लास्ट बॉल तक मैच गया था और वो भी ऐसा कुछ भी हो सकता था उस मैच में, लेकिन श्रीलंका उस मैच को लास्ट तक लेके गया। पाकिस्तान के साथ ऐसी कोई फाइट किसी भी मैच में देखने को मिली नहीं, लेकिन श्रीलंका मैच जीत के आया है। थोड़ा सा सर्कमस्टेंसेस ऐसे रहे कि यार बांग्लादेश के अगेंस्ट वो मैच नहीं जीत पाया। अपर हैंड श्रीलंका। अच्छा, श्रीलंका के 3+3- क्या है आपके हिसाब से, प्रोज और कॉन्स की अगर बात करें, या फिर उनका जो स्वॉट एनालिसिस है, स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड ऑल दिस थिंग, इसमें आप क्या लगता है कि कहाँ पर श्रीलंका गच्चा खा सकती है और कौन सा ऐसा पॉइंट है उनकी टीम का, कौन सा ऐसा ट्रिकिंग पॉइंट है जहाँ पर वो बहुत अच्छा कर सकते हैं? देखिए बैटिंग उनकी लाइनअप बड़ी मजबूत है। दशुन सनुका, ऊपर निशंका, कुशल मेंडिस, असलंका, कैप्टन असलंका, तो उनकी बैटिंग लाइनअप अच्छी। हाँ, वो अपने बॉलर को इस्तेमाल कैसे करते हैं, पथिराना हो गए, वेले लगे हो गए, इनको आप इस्तेमाल कैसे करते हैं, ये बड़ी चीजें हैं। और आपको फील्डिंग पिच के हिसाब से भी देखना पड़ेगा कि आप स्पिनर्स को अच्छा टाइम देते हो या आप फास्टर्स को ऐसे टाइम देते हो। बिल्कुल, तो ये फील्डिंग बड़ा की फैक्टर रहेगी। उस दिन पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ ये थोड़ा मैटर किया था श्रीलंका को। अच्छा, हाँ, जिसको लेकिन फिलहाल कोच सनत जयसूर्या है, पुराने खिलाड़ी, तो वो इस चीज को जो है श्रीलंका को इस चीज से ऊपर लेके आएंगे और मुझे लगता है जीतेगा श्रीलंका ही। अपर हैंड जो है श्रीलंका के पास ही रहेगा इस मैच में। अच्छा, और पाकिस्तान मतलब क्रिकेट की बात करते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट में क्या क्या प्रोज हैं, क्या क्या कॉन्स हैं अभी की जो टीम 11 है इनकी? देखिए मतलब जो कॉम्बिनेशन होता है वो नहीं बन पा रहा है। आप फकर जमान को ऊपर खिलाते हैं, फिर नीचे कर देते हैं, फिर नवाज को उस दिन बैटिंग भेज दी, आपके जो है मोहम्मद हारिस नीचे रह गए, तो आप किसको कहाँ पे इस्तेमाल करना है ये एक बड़ा पॉइंट होता है। हमारे जैसे फिक्स है कि भाई अभिषेक यहीं आएगा, गिल यहीं आएगा, तिलक, हार्दिक, सूर्या, ये सब एक फिक्स है। हाँ, एक फिक्स है, और इस तरह से रखना पड़ता है। आप अभी तक ये नहीं समझ पाए कि हम किसको कहाँ पे खिलाएं। आप हारिस राव को इंडिया के साथ पहले मैच में बाहर रखते हो, फिर अंदर ले आते हो, फिर अभी आपका हसन अली बॉलर है वो बैठा हुआ है, तो आप अपने ही प्लेयर्स को अभी तक समझ नहीं पाओगे उनको यूज कैसे करना है। प्लस फील्डिंग इंटेंट देखिए है, इंटेंट बना लिया जाता है। वो इंडिया के साथ जब आपने मैच में बैटिंग शुरू करी पाकिस्तान की टीम ने, वो दिखा भी और लगा कि उसको पूरे मैच तक लेके जाएंगे, लेकिन फिर वो अपनी बैटिंग के बाद गायब भी हो गया।
तो ये चीजें हैं जो एक बड़ी कमी है पाकिस्तान टीम के अंदर। क्या फाइनल, क्या लगता है आपको फाइनल में वो कौन सी दो टीम आप देख रहे हो, किस तरीके से? देखिए आज का मैच जो जीतेगा उसके लिए ऐसा तो रहेगा ही, बाकी मैं तो श्रीलंका को मान के चल रहा हूँ आज से। हाँ श्रीलंका जाएगा, श्रीलंका को मान के चल। लेकिन उधर बांग्लादेश भी अभी, हाँ कल मैच होना है इंडिया बांग्लादेश का। देखिए वहाँ क्या स्थिति बनती है, वहाँ भी मुझे लगता है क्योंकि इंडिया जिस तरह से खेल रहा है, जिस लेवल का क्रिकेट खेल रहा है, पाकिस्तान बांग्लादेश को छोड़ने वाला तो नहीं है वो भी। लेकिन हाँ मैं ये सोच रहा हूँ कि इंडिया श्रीलंका का जो मैच पड़ेगा उसमें अगर इंडिया श्रीलंका से जीत गया तब फाइनल का सिनेरियो बदल जाएगा। अगर हार गया तब तो बात ठीक है कि श्रीलंका आगे, लेकिन अगर इंडिया ने श्रीलंका को भी हरा दिया तो मामला गड़बड़ा जाएगा। तो देखते हैं आज का मैच है, आज के मैच के बाद जो रिजल्ट आएगा उसके बाद बहुत सारी बातें ही क्लियर हो जाएंगी। लेकिन पाकिस्तान की जो टीम है वो कैप्टन भले ही उनका फील्ड पे हो, लेकिन ऑपरेट कहीं और से हो रहा है, इस्लामाबाद से हो रहा होगा, लाहौर से हो रहा होगा। जिस तरीके के कम से कम जो चीज़ें दिखलाई पड़ी, चाहे वो आप कोच की बात कर लें, चाहे आप तमाम सारे जो मैच के ऑफिशियल्स हैं उनकी बात कर लें, आपने जिस तरीके से उसमें हस्तक्षेप किया। लेकिन फिलहाल ये जो आज का मैच है ये बहुत कुछ तय कर देगा कि फाइनल की दिशा क्या होगी और फाइनल का एक शेप जो होगा वो कैसा बनता हुआ नजर आएगा। आप लोग बताइएगा कि हमारा ये डिस्कशन कैसा लगा, और कुछ इसमें अगर सुधार की गुंजाइश होगी तो वो भी आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया देवेश भाई, और आप सभी साथियों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।